मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, हम लोग अभी देख रहे हैं मेंसुरेशन का सीरीज और हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे नए क्वेश्चंस की ओर। नया क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और यह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको आया हुआ है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, तो दिख रहा होगा गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आज क्या लिया है, देखिएगा ध्यान से कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से मैं करवा रहा हूँ अभी आपको। ट्रेपेजियम, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल का जितना सारा पार्ट होगा हम लोग सारा कुछ इसमें देख रहे होंगे। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कह रहा है, एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ये कह रहा है if the ratio of the length of the parallel sides is 4:7 then the length of a diagonal is what? लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है आपको, एरिया नहीं निकालना है। लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा गौर करते चीजों पर कि कैसे हम लोग डायगोनल्स निकालते हैं। गाइस आप जानते होंगे अच्छे से कि अगर गाइस यह ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यह एक ट्रेपेजियम है, यह एक ट्रेपेजियम हो गया, राइट, यह एल और यह एम हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल साइड्स, एल और यह एम हो गया। अगर गाइस इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच से, मैंने बताया था, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया जो होता है गाइस 1/2 L + M × H कह दिए होते, समझिएगा ध्यान से, 1/2 L + M × H कह दिए होते तो हमारा एरिया निकल गया होता। लेकिन गाइस ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एरिया दिया हुआ है, देखिएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मैं एक बार इस पर इसको हिंदी में थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि एक रोम्बस है, सॉरी रोम्बस बोलते हैं, ट्रेपेजियम है, यह एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम के बारे में आपको दिया क्या है गाइस, तो इसका एरिया दिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपको गिवन है, एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, मतलब जितना भी इसका यह हाइट है, यह जो हाइट है गाइस इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हाइट मैंने लिया, यह जो हाइट है गाइस, यह जो हाइट है वह पैरेलल साइड्स के सम का 2/11 है। तो गाइस मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं कि H = L + M और यह 2/11। गौर से देखिएगा यहां पर यह कह रहा है क्या गाइस कि एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, मतलब यह L है, मैंने इसको L रिप्रेजेंट किया और इसको M कह दिया, तो L + M का यह 2/11 है, ठीक है गाइस। और यहां पर ध्यान रखिएगा, if the ratio of length of the parallel sides is 4:7, मतलब यह गाइस कितना है, यह 4 दिया हुआ है, यह 4 है, मतलब मैं इसको 4x कर लेता हूं, और यह 7 है तो मैंने इसको 7x कर दिया, और यह जो हो गया यह यहां से यहां तक हो गया, 7x हो गया। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिएगा ध्यान से। अब देखिए इसकी यह h का जो वैल्यू होगा वह l का मतलब 4x और m का मतलब कितना 7x, और यह हो जाएगा 2/11, ठीक है गाइस। तो h का जो वैल्यू बन रहा होगा 7 4 11 x और यहाँ पर 2/11, तो यह कट जाएगा तो यह कितना आ जाएगा 2x, यह मैंने मेंशन कर दिया, कैसे होगा 2x। आप h को यहाँ मेंशन कर दीजिए या आप h को यहाँ मेंशन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस यह कितना हो गया आपका, h का जो वैल्यू हो गया वह h बराबर मैं 2x मेंशन कर सकता हूं, h = व्हाट 2x मालूम चल गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस मैंने दिखाया आपको कि h कैसे निकाला मैंने, तो h आपको यहां पर दिया हुआ था कि इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज 4:7, तो 5 4 और 7 11, 11 को 2/11 मैं निकाल दिया, यह 2x हो गया। अब 2/11 कहां से निकाला, तो आपको पहले ही बोल चुका है कि द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, ये मेंशन कर दिया था। तो आप यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर यह हाइट मिल गया। अब बताइएगा इसके अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो एरिया आप जानते हैं कि 1/2 L + M × H करते हैं, यानी कि इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है ये हम लोग मेंशन करते हैं बाबू। अब बताना छोड़ो यहां पर क्या कि 1/2 L + M, तो L और M है कितना, तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 और 4 कितना है 11, तो मैंने यहां पर लिख दिया 11x, राइट। और h का मान कितना अभी जस्ट निकाला 2x, आप देख पा रहे हो कि h का मान मैं निकाल चुका हूं, तो h का वैल्यू कितना आ गया 2x, तो मैंने यहां पर गाइस मेंशन कर दिया 2x, ठीक है। और यही आपको एरिया का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना
176। आप यहाँ सिंपली मेंशन कर देते 176, ये आपको एरिया दिया हुआ है, मालूम है आपको। अब बताइए गाइस, यहाँ पर ये 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो 11x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 176 बटा में 11 आ जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे 11 11 और 6 बचेगा, 11 6 66, अर्थात 16 बार में यह कैंसिल आउट हो रहा होगा, 16 बार में कैंसिल आउट होगा। तो x स्क्वायर का मान अगर 16 आ गया गाइस, तो हम सीधे कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा, यह आंसर में x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर होगा 16 का, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि गाइस x का वैल्यू अगर 4 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि यह जो वैल्यू होगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर होगा, और यह 4 चौके 16। मैं इसको मिटा के यहाँ मेंशन कर दिया कि यह गाइस 4x था ना बाबू, तो 4 गुने 4 करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 4 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा 28। तो मैंने सिंपली इसको मिटाकर यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपको 28 मेंशन कर दिया, क्योंकि यह 4x था और यह 7x था। तो 7 में अगर 4 से गुना करेंगे 28 हो जाएगा, और 4 में गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 16। तो अब मेरे को मालूम चल गया कि इसका जो लेंथ जो दिया है पैरेलल साइड्स का, यह 16 और यह 28 है। अब गाइस जिसका हाइट के बारे में बात करें हम लोग, हाइट के बारे में, तो हाइट अगर देखा जाए तो 2x है, जहां x का मान कितना है 4, तो मैं सिंपली इसको मेंशन कर सकता हूं कितना, यह हाइट का जो वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां के बीच की दूरी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हाइट का मतलब क्या किया, 90 डिग्री बनाना होगा। लेकिन अभी तक मेरा आंसर नहीं आया। आपसे क्या पूछा था बाबू, तो आपसे पूछा था कि द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका एक विकर्ण निकालना था। कोई बात नहीं, मैंने क्या किया गया, इसके यहां से इसको मिला दिया, इसको मैंने मिला दिया, यह एक डायगोनल का रूप ले लेगा, यह मिला दिया। अब एक बात बताइएगा, ध्यान समझिएगा कि अगर गाइस यह 8 है, यह 8 है और यह 28 है, अब मुझे यह निकालना है, यह डायगोनल की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरह से यह मालूम कर लो, यह मालूम कर लो, तो P मिल जाएगा, B मिल जाएगा, तो H नहीं निकाल पाइएगा, बिल्कुल निकाल पाइएगा। तो अब यहां समझिएगा इसकी यह वैल्यू हम कैसे निकाल पा रहे होंगे। तो गाइस यहां पर मैंने क्या किया कि इसको मैंने इसके पैरेलल्स में एक लाइन ड्रॉ किया। यहां पर देखिएगा, मैंने बता दिया आपको कि A, B, C और D, मतलब AD के पैरेलल में देख पा रहे होंगे आप, BC खुद दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैंने AD के इक्विवेलेंट में देखिएगा आप यहां भी एक ड्रॉ किया आपको लंब। तो अगर गाइस यह 16 होगा, तो हम यह कह सकते हैं कि AB कितना हो जाएगा, यह 16 होगा, यह 16 होगा। आप बात बताइएगा कि गाइस यहां से लेके आपको यहां तक 28 दिया हुआ है और यह 16 है, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा 12। समझिए गौर से, अगर गाइस यहां से यहां तक वैल्यू 8 है और यह निकल गया कितना आपका 16, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा 28 माइनस 16 करेंगे तो 12 आएगा। तो वह जो 12 होगा वह इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अर्थात यहां से यहां तक 6 हो जाएगा और यहां से यहां तक यह 6 होगा। कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब आप आ जाइए यहां पर, आपको डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो गाइस डायगोनल निकालने के लिए आप देखिएगा, ये छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह आपको मालूम चल गया, यह आपको 8 है, मैंने 8 मेंशन कर दिया। आप गाइस देखिएगा कि यहां से यहां तक 16 है और यहां से यहां तक कितना है 6 है, तो 16 और 6 कितना आ जाएगा 22, और यह है कितना 90 डिग्री, और यही आपको निकालना है, आपको डी, ये जो दिख रहा होगा BD की लंबाई निकालना था। तो कैसे कर रहे होंगे हम लोग गाइस, तो हम जानते हैं कि डी स्क्वायर अगर निकालेंगे गाइस, तो 22 का स्क्वायर और यहां पर करना होगा कितना 8 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना 484 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। डी का वैल्यू जो आएगा वह क्या में आ जाएगा, अंडर रूट में आ रहा होगा। अब जोड़ लीजिए इसको, तो गाइस यह आ जाएगा 4 4 8 8 6 14 का 4, कितना बचेगा 2, 4 और 2 6, सॉरी यहां पर रहेगा 5, फिर से मिला लीजिएगा एक बार कि 4 4 8 हो जाएगा, 8 14 का 4 1 बचेगा, 4 1 5, 548 होगा, ये आ गया। अब रही बात यहां पर देखिएगा गाइस कि 548 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर गाइस कि आप चेक करते हैं यहाँ पर कि इसमें से क्या हो सकता है, या अगर मान लीजिए चेक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आप काम कर लेते क्या कि इसको 2 से कट कर सकते हैं। 27 दूनी 54, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 13 26 1 37, इतना आ जाएगा। तो गाइस इसको हम इजीली मेंशन कर सकते हैं कि यह 2 × 2 × 137, ठीक है गाइस। तो 2 गुने 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 का वर्गमूल होगा कितना गाइस 2, आप यहां 2 मेंशन कर दीजिए और बचा कितना आपका अंडर रूट 137, और यही जो वैल्यू आया ये आपका आ गया किसका, डी का मान आ रहा होगा। डी मतलब क्या,
यह डायगोनल, यह जो वैल्यू देखा आपने इसी को हमने मेंशन कर दिया डायगोनल, जो कि डी का वैल्यू कितना आ गया 2√137, जो कि ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है गाइस कि ए जो दिया है वैल्यू ए ऑप्शन में कि ए में दिया क्या 2√137 और ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इजिली इस चीज को देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पूछा हुआ था मेंस में, है ना। तो यह थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, पहले एक्स का मैंने मान निकाला, एक्स का मान निकालने के बाद यह वैल्यू पुट कर दिया और पुट करने के बाद आप एच निकाल दिए, यहां से बी हो गया और यह जो हुआ लेंथ ऑफ डायगोनल, आप इजिली काम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा क्या कि द एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, समलंब आकार का एक फील्ड है, मेजर्स 14440 यानी कि 1444 यानी 1440 मीटर स्क्वायर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 24 मीटर, यह दिया हुआ है। इफ the ratio of the parallel sides is 5:3, then the length of the longer parallel sides is equal to what? यह कह रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यह है और दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये करना क्या था गाइस, आप कैसे करेंगे इसको, ये देखिए आपको यह कह रहा है क्या कि यह एक ट्रेपेजियम आकार का फील्ड है, यह 5x हो गया और यह 3x हो गया गाइस, इसके बारे में आपको मेंशन कर दिया ये। अब इसका एरिया के बारे में कह रहा है कि इसका जो एरिया होगा 1/2L + m × h, h क्या है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, जो कि आपको दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया गया जिसका देखिएगा 24 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। और इसका एरिया भी आपको गिवन है, एरिया कितना दिया गया जिसका देखिएगा 1440 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ। तो कुछ नहीं करना, 1/2L और m, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x, मैंने यहां पर सीधे पुट कर दिया 8x, और h का वैल्यू क्या है जिसका 24 है, तो मैंने 24 पुट कर दिया। और इसका एरिया आप देख पा रहे होंगे, एरिया है कितना का जिसका, यह आपको दिखेगा 1440 मीटर स्क्वायर। तो गाइस 1440 मीटर स्क्वायर मैंने यह मेंशन कर दिया। अब देखिएगा गाइस ध्यान से यहां पर, तो यह हो जाएगा कितना बार में आपका 2 चौके 8, 4 बार में। तो x का जो मान आ जाएगा 1440, ये आ जाएगा और बटा में 4 × 24, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत गई जिसकी किसी को। अब देखिए इसको कट करना मेरे को, कितने बार में कटेगा, तो गाइस कुछ नहीं, आप इसको 1440 दिख रहा, इसको मैंने 10 बार में अलग कर दिया, 10 से गुना कर अलग छोड़ दिया। अब यहाँ देखिएगा कि ये 24 से 6 बार में कट जाए, क्यों, क्योंकि 6 जगह 24 के 4 तो 6 दिन 12 14 कट जाएगा। अब देखिए 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और ये 2 × 5 = 10, यानी कितना आ जाएगा 15। x का मान कितना आ गया 15। आपसे क्या पूछा था, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड है कौन सा, ये वाला है। तो ये 5x का मान क्या आएगा, इसी 5x का मान, मतलब 5x का मान कितना है आपका 15, तो 15 × 25 कितना आ जाएगा 75 मीटर। ऑप्शन में कहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल। चलिए हम लोग बढ़ देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हम लोग अगला क्वेश्चन है गाइस, क्या कह रहा है कि ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, यह दिया है कि एक ट्रेपेजियम है यानी समलंब है, जिसकी दो भुजाएं ये दे रखा जो पैरेलल है 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स, और जो बच गया 2 रिमेनिंग साइड्स इज 5 सेंटीमीटर इच, और वह प्रत्येक की लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड इट्स वन डायगोनल। गाइस यहां पर आपको दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आप एरिया कैसे निकालेंगे, सिर्फ आपको पैरेलल साइड्स दिया हुआ है और अनइक्वल साइड्स की जगह पर आपको यहां पर दिया हुआ कि द लेंथ ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स इज 5 सेंटीमीटर इच, यह कह दिया है। तो आइए हम लोग थोड़ा गौर करते हैं गाइस, ये करना क्या था आपको मैं समझाना चाहता हूं, यहां पर फिर से एक बार देखिएगा। यह एक ट्रेपेजियम है, यह ट्रेपेजियम देख पा रहे होंगे, नहीं बना अच्छा से, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं इसको, देखिएगा यह एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, गुड, ABCD, यह एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि यह 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको 10 कह दिया, और नीचे कितना गई 16, मैंने इसको 16 कह दिया, यह दिया था। अब यहां पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स, जो बच गया रिमेनिंग साइड वह 5 सेंटीमीटर है इच, मतलब 5 AB है और 5 AB है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपसे कुछ कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे गाइस? अभी तक हम लोग जानते क्या है कि हम लोग यह जानते हैं कि 1/2 L + m × h, अर्थात यह पैरेलल साइड से अगर दिया हुआ है तो इन दोनों को सम कर दीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिए होते, लेकिन गाइस डिस्टेंस नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे? मैं यही आपको बारे में यही बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। तो गाइस करना क्या है इसमें, आप एक काम करते हैं कि अगर गाइस ये 10 है, ये कितना है गाइस आपका 10 है, और यह कितना है 5 है, इसी के ठीक पैरेलल में क्या करते हैं गाइस कि एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके ठीक पैरेलल में मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये कुछ इस प्रकार से। अब देखिए ये 5 है तो 5 ये भी हो जाएगा, हाँ या ना? अगर 5 ये है तो 5 ये हो जाएगा। अब गाइस ये 10 है तो 10 आप यहां से यहां तक आप इजीली कह सकते हैं कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। यह कितना था 16। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपको 16 दिया हुआ था, 10 अगर ये है तो 10 ये हो गया, 5 ये है तो 5 ये हो गया, इसके ठीक पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। अब जो बच गया 16 का जो बच गया वैल्यू, 10 लिया तो यहां पर कितना बचेगा 6, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही मैं बताने वाला था। अब इससे क्या फायदा होगा, तो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि मैंने एक ड्रॉ किया यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप जानते हैं इस बात को कि गाइस अगर हम ये जानते हैं कि दो भुजा आपस में अगर बराबर हो और अगर यह लंब है, परपेंडिकुलर है, तो यह साइड को बाइसेक्ट करेगा। यह इसका ठीक उल्टा भी सही होगा। अगर यह मीडियन है तो यह क्या होगा 90 डिग्री भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, अर्थात दो समान भुजाओं के बीच से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वह आपका मध्य बिंदु पर ड्रॉ होता है, यानी साइड को बाइसेक्ट करता है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण भी फॉर्म करता है। ये आपने देखा था ट्रायंगल वाला में। तो इस रूल का अगर हम यहाँ पर यूज करेगा तो अगर यह 90 डिग्री होगा तो यह साइड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 अगर है तो मैं इजिली इस बात को मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर कि यह कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यह कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अलग से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा कि अगर गाइस ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 3 है, ये 5 है, तो यह कितना होगा जी, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड बन जाएगा। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा ट्रिपलेट फॉर्म के माध्यम से। तो मैंने इसको 4 कह दिया। अगर आपसे सिर्फ पूछा होता कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो एरिया निकालते सिर्फ हमको करना क्या था कि 1/2 L + m × h। h आपको मालूम चल गया, h कितना है 4 है। तो गाइस 1/2 L + m मतलब गाइस 16 और 10 कितना हो गया 26। यहां पर 26 मैंने कर दिया और h का वैल्यू जस्ट मैंने बताया कि h का वैल्यू कितना आ गया 4, मैंने यहां पर 4 मेंशन कर दिया और यह कट गया 2 यानी 26 दूनी के 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ निकला क्या आपका एरिया निकला, ठीक है जी। लेकिन आपसे एक चीज और पूछा है कि एंड इट्स वन डायगोनल, इसका एक विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करें, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई क्या करता होगा, इसके यहां से इसको मैंने मिला दिया, ये वाली बात, ये आपको मैंने मिला दिया, यहां पर देखिएगा ये मिला दिए। तो बीडी की लंबाई अब निकालना है मेरे को, बीडी की लंबाई। तो आप एक चीज बताइएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर बीडी की लंबाई अगर निकालना है, बीडी आपका डायगोनल कहलाएगा यह। तो गाइस आप देखिएगा यहां से यह चीज आपको मालूम चल गई, ये आपका बीडी है, यह देखिएगा यह बी हो गया, यह डी हो गया और यहां पर नाम मैंने कुछ एम दे दिया, मैंने यह एम दे दिया। तो गाइस डीएम का वैल्यू जो दिख रहा है कितना है 4 है, तो मैंने यहां पर 4 मेंशन कर दिया। लेकिन बी से लेके एम तक की दूरी क्या होनी चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक यह 10 है और यह कितना हो गया 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। आप भी समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। गाइस अगर यहां से यहां 10 है, ये अगर 10 है और ये 3 है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और ये हो गया 4। तो क्या आप यह वैल्यू को नहीं निकाल पाइएगा, यह चूंकि 90 डिग्री बन रहा है तो यही आपका डी निकल जाएगा, डी मतलब डायगोनल का रूप लेगा और यह जो निकलेगा अंडर रूट में निकलेगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यह निकलेगा 13 के स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर 16। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 9 और 6 15 का 5, 6 1 7 और 1 8 और यह आ जाएगा 185, लेकिन किस में अंडर रूट में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये अंडर रूट 185 जो वैल्यू आया वो किसका आया,
1 डायगोनल का। अगर पूछेगा इसका एरिया निकाले तो एरिया मैंने आपको यह बताया कि एरिया मैंने कैसे निकाला। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार समझिएगा ध्यान से कि अगर दोनों साइड बराबर होगा तो हम लोग यह रूल यूज कर सकते हैं, यह कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई देगा इसकी अगर यहां पर हो सके कि यहां पर दोनों साइड अलग अलग दे, तब क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देखिए हम लोग का ये अगला क्वेश्चन होगा गाइस, क्या कह रहा है? A trapezium whose parallel sides are 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। यह कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है यानी एक समलंब है जिसकी भुजा आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो जो अलग अलग साइड होते हैं, अनइक्वल साइड्स, अनपैरेलल साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, वह दिया है 7 और 5 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो उस ट्रेपेजियम का एरिया ज्ञात करें। तो गाइस आपको मैं आप फिगर बनाकर ड्रॉ कर देता हूं, समझिएगा। यहां पर यह कह रहा है क्या कि यह एक ट्रेपेजियम है, दिख रहा है अच्छे से, यह एक ट्रेपेजियम, मैंने इसको ट्रेपेजियम माना और इसको मिला दिया, यह एक ट्रेपेजियम का रूप है। अब देखिए यहां पर कह रहा है क्या कि यह 10 सेंटीमीटर और नीचे दिया 16 सेंटीमीटर, और यह दिया है 7 सेंटीमीटर और यह दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। यह कर रहा है, यह कर रहा है गाइस, मैंने इसको और छोटा कर दिया, यह 10 और यह 16 हो गया। जो रिमेनिंग साइड्स बच रहा है यह 7 है और यह 5 है, यह आपको 5 कह रहा है। अब क्या कहा आपसे कि फाइंड एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यह निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि 2 इक्वल साइड्स लिया था, यहां पर मैंने क्या कर दिया, अनइक्वल साइड्स को अलग अलग साइड दे रखा हूं। अब पूछ रही है आपसे इसका एरिया ज्ञात करो, कुछ भी नहीं, सिंपल है। करिए क्या कि देखिए अगर ये 7 है तो इसके ठीक पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अभी जो मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था आपको, ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये 7 है तो गाइस 7 ए भी हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब बताइएगा कि अगर गाइस ये 10 है, ये आप देखिएगा ए बी सी और डी, मैंने इसको नाम एम दे दिया सपोज, और 16 जो दिया है गाइस, 16 आपको यहां से लेके यहां तक दिया है, टोटल वैल्यू ये लेंथ दिया हुआ है। अब देखिए अगर 10 है यह, तो 10 में यहां से लेके यहां तक मेंशन कर सकता हूं, हाँ या ना, और ये 16 है तो बचा कितना आपका 6, यानी कि यहां से यहां तक 6 रहा होगा, 6 सेंटीमीटर। अब रही बात यहां पर क्या कि अगर मैं एक ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, यहां पर ड्रॉ कर दिया क्या परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही आपको नहीं मालूम है और मेरे को भी नहीं मालूम, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यह निकालना है। तो गाइस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल पा रहे होंगे आप? पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में दिखिएगा, मैंने आपको बताया था आपको क्या कि अगर 2 साइड बराबर है तो अगर वहां से ड्रॉ करते हैं हम लोग क्या 90 डिग्री ये बनता है और साइड को बाइसेक्ट करता है, ये मैंने बताया था। लेकिन यह बराबर होना चाहिए, क्या यहां पर बराबर है? नहीं है, इसलिए इस 6 को यहां पर 3 और 3 नहीं कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 3 और 3 कह दिया था 6 को यहां पर, क्यों? क्योंकि यह दोनों साइड बराबर था उसका। लेकिन गाइस यहां पर देखिएगा गौर से कि ये 7 और ये 5 है, दोनों बराबर नहीं है, ये सिर्फ 90 डिग्री बन रहा होगा, साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता होगा। ठीक है, तो अब रही बात कि हम लोग एज कैसे निकालते हैं। अब यह क्वेश्चन उठता है कि हम लोग एज कैसे निकालते हैं, तो आइए गौर कीजिए गाइस, एज कैसे निकालेंगे हम लोग। यहां पर एक काम कीजिए, यहां पर दिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यह लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी यह निकालने जा रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? पहले एस निकालते हैं। तो गाइस एस कितना है दिखेगा 7 5 12 और 6 18। अगर मैं एस की बात करूं तो गाइस एस कितना निकल जाएगा, आपको मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं कि एस जो निकला इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिएगा, यह हो गया डी, यह हो गया एम, यह हो गया सी। तो गाइस यह 7 दिया है, यह 5 दिया है और यह कितना 6 दिया है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, मैंने इसको कट करके यहां पेस्ट कर दिया हूं, अगर मैं इसको एरिया निकालता हूं उससे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले एस निकालना पड़ेगा, और एस का मतलब जानते होंगे आप, सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द साइड यह होता है। तो 7 5 12 और 6 18, यह 18 बटा में 2 अर्थात 9, यह हो गया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग गाइस? तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के रूल से निकालते हैं गाइस। तो एस माइनस ए, तो एस है कितना आपका 9, एस माइनस ए मतलब 9 में 7 कितना बचेगा 2, मैंने यहां लिख दिया। एस माइनस बी मतलब 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और एस माइनस सी मतलब 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब बताइए गाइस यहां पर देखिएगा
कि ये 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। अब बचा कितना आपका ये वाला बात यानी कि √6 आ जाएगा। तो मैं सीधे इसको मेंशन कर सकता हूं 3 × 2 मतलब 6 यानी 6√6। यह क्या निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बताइएगा कि अगर इसका बीच का हाइट को मैंने h मान लिया है, यही ना हाइट है जी, इसको मैंने h मान लिया है, क्या मैं इसी का एरिया में ऐसे निकाल सकता हूं कि 1/2 बेस कितना हो गया 6 और हाइट कितना हो गया h। कोई डांट देगा क्या? नहीं डांट सकता। क्यों? क्योंकि देखो बेस ये हाइट ये है, मैंने यह लिख दिया और इसी ट्रायंगल का एरिया जस्ट आपने निकाला था कितना है 6√6, यह निकाले थे आप। तो गाइस आप देखिएगा ये 2 × 6 हो जाएगा, h का जो वैल्यू होगा ये 3 दूनी के 6 अर्थात 2√6 h निकल गया। और जहां h निकल गया मन ही मन खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका आंसर आ गया। करना क्या था गाइस, आपको निकालना था इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो गाइस अगर एरिया निकालने जा रहे हैं तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ किसका? ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका निकालने जा रहे हैं। तुम लोग जानते हैं 1/2 L + M। तो L है कितना आपका ये 10 है और ये 10 और 6 कितना टोटल 16 है। तो यहां पर मैंने 16 और 10 कितना आ गया 26। मैंने यहां पर 26 मेंशन कर दिया क्योंकि यह वैल्यू 16 दिया और यह दिया कितना आपका 10। तो 16 और 10 कितना 26। और उसके बाद हाइट, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हाइट कितना आपका 2√6, मैंने यहां पर रख दिया 2√6। ठीक है जी। अब 2 और 2 कैंसल आउट तो कितना आ जाएगा 26√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई तकलीफ? अगर भाई देव अगर पूछ दिया जाए आपसे कि इसका डायगोनल निकालिए तो डायगोनल यहां से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए गाइस कि यहां से यहां तक की दूरी आप, लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से गाइस कि यहां तक दूरी आपको ये नहीं मालूम है, फिर आपको x मानना पड़ेगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपको दिक्कत होगा आगे चल के। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको अगर डायगोनल निकालना पड़े तो डायगोनल के लिए हम यहाँ पर d अज्यूम कर लेंगे। और यह हाइट आपको दिया कितना आपका हाइट दिया है 2√6, यहाँ पर यह मान लेंगे। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन करेगा ताकि आप यहाँ पर काम कर सके। और यह तभी कर सकेंगे जब आपको यह बराबर तभी होगा जब यह दोनों बराबर होता, लेकिन बराबर नहीं है इसलिए हम लोग 6 का आधा यहाँ पर 3 नहीं मेंशन कर सकते। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पर। अगला क्वेश्चन होगा नया वाले क्वेश्चन पर। यह गाइस सीजीएल का प्री क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ a square. The ratio of the area of triangle to that of the square is। प्री में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। करना क्या था चलिए गौर कीजिएगा इस यहाँ पर। क्योंकि देखिएगा चाहे क्वेश्चन इजी हो या डिफिकल्ट हो नंबर आपको एक ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे इजी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सभी को आपको अच्छे से देखना चाहिए गाइस। तो करना क्या होगा, देखिए यह आपको एक वर्ग है, यह बोल रहा है कि यह एक वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है ए होता है। आप जानते हैं सब कोई, यह ए हो गया। इसका डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल होता है √2a, यह होता है 2a। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a, यह होता है गाइस। अब यह कह रहा है क्या कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मतलब जो इसका डायगोनल है, जो डायगोनल है इसी को बना दिया गया एक, क्या उसी पर एक बना दिया आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये इसका मतलब यह हुआ कि यह √2a हुआ तो ए भी √2a होगा और ए भी √2a हो जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर a है कितना इसका √2a, तो √2a का होल स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर। और स्क्वायर के अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा a स्क्वायर। गौर से देखिएगा यह हो गया समबाहु त्रिभुज का एरिया और यह हो गया आपका स्क्वायर का एरिया। तो गाइस जब कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे क्या, यहां पर देखिएगा √3/4 √2 का स्क्वायर √2a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर आपको यहां पर करना होगा ना, √2a स्क्वायर। तो गाइस अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा a स्क्वायर, राइट। और नीचे आपका a स्क्वायर है, यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर। तो यह और यह कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 नहीं के 4 कैंसिल, आप क्या बच के आ गया गाइस। तो देखिएगा √3/2 अर्थात इसको मैं मेंशन कर सकता हूं √3:2। देखिएगा ध्यान से √3/2 को मैं इस प्रकार से मेंशन कर सकता हूं। अब गौर कीजिएगा यहां पर देखिएगा कि इसका ऑप्शन देखिएगा आपको गाइस दिख रहा होगा,
ये देखिएगा √3:2 दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। कह रहा क्या कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम। एक आयत का परिमाप और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में बराबर है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब रेक्टेंगल का एक साइड ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल इज व्हाट। ये ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आइए गौर कीजिए कैसे सोल्व कर रहे होंगे हम लोग गाइस। ये करना क्या था गाइस आपको यहां पर कि देखिए यह एक आयत है, यह एक मैंने आयत बना दिया आयत, ये L और ये B है। और गाइस यहां पर मैंने एक बना दिया समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा को मैंने A एज्यूम कर लिया। प्रत्येक भुजा कितनी इसकी A है। अब गाइस बताइएगा यहां पर बोल रहा है क्या कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 × L + B इक्वल टू क्या बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रेक्टेंगल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम। मतलब यह कह रहा है आपको सेम है, आयत का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में बराबर है, यह कह रहा है। दूसरी बात मेंशन किया है कि आल्सो वन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, कोई भी एक साइड को मैंने बराबर कर दिया किसको, एक साइड से, किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो मैंने यहां मान लिया गया इसकी लेट B = A मैंने मान लिया है, लेट B = A मतलब इसका जो ब्रेथ है वह A के बराबर है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2L + B, L B की जगह पर मैं A को पुट कर सकता हूं, यहां पर A कह दिया और यहां पर हो जाएगा 3A। तो यह हो जाएगा 2L और यह हो जाएगा 2A = 3A। ठीक है जी। तो गाइस आप सीधे कह सकते हैं कि 3A - 2 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 2L = A हो जाएगा। और देखिएगा 2L = 3A - 2A मतलब A हो जाएगा। तो L का जो वैल्यू आएगा वह A/2 आप इजीली कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। वेरी गुड। अब आइएगा पूछ क्या रहा आपसे कि द रेशियो ऑफ एरिया निकालना है। किसका एरिया, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। तो आप जानते हैं अच्छे से गाइस कि रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने यह मेंशन कर दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यह मैंने मेंशन कर दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात करें हम लोग तो गाइस यह होता है L × B होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करें तो यह चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो यह बनेगा √3/4A²। चूंकि साइड इसका A है तो मैंने इसको A² कह दिया। कोई दिक्कत गाइस किसी को नहीं। आगे देखिएगा यहां पर गाइस की देखिएगा L का मान क्या है, तो L का मान आपके सामने पहले ही निकल चुका है। L का मान दिख रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से L का मान क्या है A/2। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया L का मान A/2 और B का मान पहले ही आपको बता चुके हैं कितना आपका मैंने मान लिया है क्या A, तो यहां पर मैंने A पुट कर दिया। ठीक है। अब गाइस देखिएगा यह आपका यह हो जाएगा √3/4 यह हो जाएगा A²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इस यहां पर मैं इसी को थोड़ा मेंशन करना चाहता हूं, यहां पर गौर करके देखिएगा कि A से जब A में गुना करेंगे, मैं आगे थोड़ा लेके चलता हूं, थोड़ा देखिए ध्यान से। A से जब A में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा A²/2। अब यह √3/4A² दिख रहा होगा, तो जब ऊपर जाएगा यह तो यह हो जाएगा 4 यह, और यह नीचे हो जाएगा √3A²। ठीक है। ये देखिए A² और A² कैंसल आउट, गौर से देखिए A² और A² कैंसल आउट। अब देखिए यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 अर्थात 2/√3। ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो अगर ऑप्शन दिखेगा तो इससे पहले यह देखिएगा कि यह जो वैल्यू आएगा यह आएगा 2√3, यह आ जाएगा 2√3। अब चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको धीरे धीरे ऑप्शन की ओर लेकर चलता हूं, आराम से देखिएगा। ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, √3:1 है, सेकेंड ऑप्शन 1:3 है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा 2:3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपने देखा क्या कि 2:3 था और यही 2:3 का मैंने यहां वैल्यू आपको बता दिया कि ये ऑप्शन सी में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिएगा यह क्वेश्चन गौर कीजिएगा ध्यान से। यह क्या रहा क्या कि
द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर एंड इक्विलल ट्रायंगल्स आर सेम एंड देयर एरियाज आर सी, एस और टी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देख पा रहे हो ऑप्शन, ये सब आपको ले लिया इक्वल टू में या ग्रेटर में या लेस में, और ये आप देख ही रहे हैं आपका चौथा ऑप्शन है डी, एस लेस देन सी लेस देन टी, यह है। तो गाइज इसमें से किसको टिक कर रहे होंगे, गौर से देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। ये पहले बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी लेटेस्ट में 2018 का सीजीएल का प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, गुड। सीजीएल प्री क्वेश्चन से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इसमें से किसी को टिक लगा देना था। तो गाइज अगर मेरा बात माने तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मत बनाइए, मत बनाइए, मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं मैं बोल रहा हूं आपको, इसको कुछ सोचिए थोड़ा सा। मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ठीक, छोटा सा बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां मैं बैठूंगा इस तो हम इसको इतना नहीं करते क्या इसको देखिएगा। आप यह समझिएगा कि यह बोल रहा है एक सर्कल के बारे में, यह एक सर्कल हो गया और यह गाइस एक आपका स्क्वायर हो गया और यह एक इक्विलल ट्रायंगल हो गया। बनाने की कोई जरूरत नहीं था। यह मैं छोटा सा बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा। दो या दो से अधिक आकृति बोलिए, चित्र बोलिए या कोई फिगर बता दीजिए, दो या दो से अधिक फिगर, ठीक है, जिनका परिमाप यानी पेरीमीटर आपस में समान है। ध्यान से सुनिएगा गौर से। दो या दो से अधिक आकृति या क्या बोलते हैं, शेप बोल सकते हैं या कोई फिगर बोल सकते हैं, जिनका पेरीमीटर समान है। ठीक है, तो जिस आकृति का, जिस फिगर का जितना ज्यादा वर्टिक्स होगा वह एरिया में उतना ज्यादा होगा दूसरे की तुलना में। गौर से सुनिए मेरी बात को, पेरीमीटर बराबर होने चाहिए। अगर पेरीमीटर बराबर है तो जिस आकृति का, जिस फिगर का वर्टिक्स मतलब शीर्ष ज्यादा होगा वह एरिया में सबसे ज्यादा हो रहा होगा। अब बताइएगा इसकी यहां पर अगर बात करें, 3 वर्टिक्स है, 1, 2 और 3, यहां पर कितना है 4। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एरिया में इससे यह ज्यादा होगा। अब रही बात सर्कल का, हम पूछे आपसे क्या कि सर्कल में कितने वर्टिक्स है, तो बच्चों लोग गिनना स्टार्ट कर देगा। सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिक्स है, जिसको आप गिन नहीं सकते, अनंत है। यानी कि यह जो अनंत है मतलब इसमें वर्टिक्स तो बहुत ज्यादा है। तो गाइस इसके लिए मैंने क्या मान लिया, यह सर्कल में इनफाइनाइट वर्टिक्स होते हैं, यानी यह सबसे बड़ा होगा, उसके बाद यह होगा, उसके बाद यह होगा। तो गाइस इसको रिप्रेजेंट कौन करता है आपको, सर्कल को सी और स्क्वायर को एस करता है और ट्रायंगल को टी करता है। यही क्वेश्चंस का आंसर। चेक कीजिए यहां पर कहां पर है, सी एस टी ग्रेटर में, दैट इज आंसर। बात समझे, मैंने जो बोला आप चाहे तो इसको लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक फिगर जिनका परिमाप आपस में समान हो, पेरीमीटर समान हो, तो जिस आकृति का वर्टिक्स अर्थात शीर्ष ज्यादा होगा वह एरिया में दूसरे की तुलना में वह ज्यादा देता है एरिया, यानी क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो इस आधार पर मैंने यह बताया कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिक्स है, इसमें 4 वर्टिक्स है और इसमें 3 वर्टिक्स है, मतलब यह इससे यह इसका जो एरिया होगा इससे ज्यादा होगा और इससे इसका ज्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन टी, दैट इज आंसर। अब रही बात कि कुछ बच्चों को यह संतुष्टि नहीं आ रहा होगा कि मैं नहीं मान सकता, चलिए कोई बात नहीं मानते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूं इसके कॉन्सेप्ट की ओर और समझाने की कोशिश करता हूं कि आप चीजों को समझे अच्छे से। देखिए गाइस, आपको मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि अगर गाइस यह कह रहा है क्या कि पेरीमीटर, तो अभी जस्ट मैंने बताया था बाबू आपको क्या कि बाबू यह सर्कल है और यह एक स्क्वायर है और यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सबका पेरीमीटर समान है, तो पेरीमीटर समान मतलब इसका पेरीमीटर अर्थात कहने मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस। तो इसका हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा जी। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, मैंने साइड को a मान लिया और इसका पेरीमीटर मैंने इसको b माना हो तो हम इसको 3b कह सकते हैं। अगर यह b है तो a भी b हो जाएगा, a भी b हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करा समबाहु त्रिभुज का, और इसमें गाइस a यह तो यह a यह a यह a, मैंने इसके रेडियस को क्या मान लिया है r, तो इसका पेरीमीटर यह हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब बताइए बाबू यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 पाई r इक्वल टू 4a है तो r का मान 4a बटा में 2 पाई क्या मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं।
देखिए 2 दूनी के 4 अर्थात 2a बटा में पाई, ये हो गया r का वैल्यू। मैं एक बात और कह सकता हूँ गाइस यहाँ पर कि अगर 4a इक्वल टू 3b, या हम यह कह देगा इसकी 3b इक्वल टू 4a, तो b का जो वैल्यू होगा वो 4a बटा में 3 भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अब चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि सर्कल को वह सी से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस में? एरिया में। देखिए गौर से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहाँ लिखा हुआ जी, सॉरी देखिएगा, हाँ, एंड देयर एरिया सी एस एंड टी रिस्पेक्टिवली, मतलब सर्कल को सी से, और गाइस सर्कल को सी से कह दिया और इसको स्क्वायर को एस से कह दिया और ट्रायंगल को टी से कहा है, यह कहा है। अब इनका यह कह रहा है कि कौन बड़ा होगा, किससे कितना कंपैरिजन करना है मेरे को। तो गाइस देखिएगा सी मतलब किसका? सर्कल का। तो सर्कल का अगर मैं एरिया निकालूं तो यह होगा पाई आर स्क्वायर। यह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यह गाइस एस की मैं बात करूं तो एस का मतलब किसका? वर्ग का। वर्ग का जो एरिया होगा वह ए स्क्वायर होगा और ट्रायंगल का हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है? इसका b है, तो हम यहां पर लेंगे b स्क्वायर। √3 ये √3 है ना बाबू, ये है √3/4b स्क्वायर। ठीक है जी। कि पाई आर स्क्वायर सी को, a स्क्वायर एस को, और यह √3/4b स्क्वायर टी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब करिए क्या आप लोग कि देखिए पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आपको पहले से मालूम है क्या गाइस? ये आप निकाले थे 2a/पाई। तो गाइस यहाँ पुट करते हैं आपकी 2a/पाई का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा a स्क्वायर को मैंने एचडी छोड़ दिया, और √3/4, ये b का वैल्यू कितना गाइस? तो b का वैल्यू दिया आपको 4a/3। आप यहाँ पर पुट करते 4a/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4a/3 का होल स्क्वायर। यह a है बाबू, यह क्या है? a है। अब देखिए गाइस यह पाई हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, और पाई से स्क्वायर करना मतलब क्या? पाई इंटू पाई 2 बार आ रहा होगा। उसी प्रकार से a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर √3/4, और यह आ जाएगा गाइस आपका 4 चौके 16 a स्क्वायर बटा में 9, ये आ रहा होगा। ठीक है गाइस। अब देखिए पाई पाई कैंसल आउट, यह बन गया। अब देखिए यह कट जाएगा 4 चौके 16 यह। अब ध्यान रखिएगा इसके यह सब में आपको a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर। मैं a स्क्वायर को हटा देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, हटा देता हूँ, उसको कट जाएगा। तो यह बचेगा आपका 4/पाई। पाई का मान मैं 22/7 रख दूँ, 7 चल जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 1, और यहाँ पर √3/9, और यह 4 है तो मैंने 4√3 कह दिया। कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब इसी को समझाने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, लेकिन नीचे जगह नहीं है मेरे पास। थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग गाइस, यहाँ पर हम लोग इसी को कैसे काम करेंगे। देखिए यह आ गया है कितना? ये 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी 7 गुने 2 कितना हो जाएगा? 14/11 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। यह 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, और यह हो गया कितना आपका? 4√3/9, यह हो गया। अब इसको बराबर करना है तो 11 और 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 99। यहाँ भी 99, यहाँ भी 99 और यहाँ भी 99। यह 11 9 99, तो 14 9 कितना हो जाएगा? 26 है, 126 हो जाएगा। यह 99 हो जाएगा, और यह कट जाएगा 11 में, 11 चौक 44 √3। अब यह बताइएगा कि गाइस यह सर्कल के लिए निकला, यह स्क्वायर के लिए निकला, और यह किसके लिए निकला? आपका ट्रायंगल के लिए निकला। तो आपको देखने से ही मालूम चल जाएगा कि इसमें सबसे जो बड़ा वैल्यू आ रहा है एरिया में वो किसका आ रहा है? आपका सर्कल का आ रहा है। यह उसके बाद किसका आ रहा है? स्क्वायर का आ रहा है, उसके बाद आपका ट्रायंगल का आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि यह अगर काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लग रहा होगा आपको। इससे बचने के लिए मैंने आपको जो शुरू में कॉन्सेप्ट दिया था उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए और लगाइए इसमें ऑप्शन नंबर बी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। देखिए यह क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है कि टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी, 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर ए और बी है, एंड रेडियस 2 यूनिट्स टच एच अदर एक्सटर्नली एट सी। 2 सर्कल जिनका रेडियस 2 यूनिट है और वह बाहर से टच करते हैं कौन सा पॉइंट पर? सी पर। ए थर्ड सर्कल विद सेंटर सी, और एक तीसरा सर्कल एक और बनाया गया जहां पर उसका सेंटर क्या? सी एज्यूम किया गया है, एंड रेडियस 2 यूनिट्स, और इसका भी रेडियस कितना है? 2 यूनिट्स, मीट्स अदर 2 एट डी एंड ई।
और यह पहले दो वृत्त को D और E पर इंटरसेक्ट करता है यानी कि मिलता है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल ABDE का एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE। ऑप्शन देखिएगा गाइस, ये ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, आप इसको अच्छे से समझिए और ट्राई कीजिए। तो गाइस अगर आप ट्राई करेंगे बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब उससे बचने के लिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिएगा यह एक सर्कल हो गया, वेरी गुड, अच्छा बन गया सर्कल। नहीं, यह एक सर्कल मैंने लिया और एक सर्कल मैंने यहां पर लिया, ये दो सर्कल। जो एक यहां पर इस बिंदु का नाम दिया गया है, जिस बिंदु पर टच होता है उस बिंदु का नाम क्या दिया गया है, सी, ये हो गया सी। और इनका सेंटर, ये आपको सेंटर, ये सेंटर को मैंने ए बताया हूं और यहां पर बी है, ये ए हो गया गाइस और यह क्या हो गया, बी, ये ए और बी। अब क्या कर रहा है कि ए थर्ड सर्कल, ध्यान से देखिएगा, ए थर्ड सर्कल विथ सेंटर सी, एक तीसरा सर्कल एक और बनाया गया जिसका सेंटर क्या है, सी है, ठीक है। जहां पर इन दोनों वृत्त स्पर्श करते हैं उसी पर एक सेंटर अज्यूम करके एक और वृत्त को बनाया गया है जिसका रेडियस क्या है, 2 यूनिट। और यहां पर हम क्या रहे हैं, क्या देखिएगा, यह पहले से मेंशन कर दिया था क्या कि ए टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस 2, मतलब यह गाइस पहले से ही आपका यह 2 है और ये भी कितना है आपका, ये 2, ये पहले से आपको गिवन है 2 यूनिट। अब कह रहा क्या कि यहां पर एक सेंटर मानकर एक सर्कल और बनाया गया जो कि इस वृत्त को डी और ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो गाइस आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको मैंने मिला दिया इस प्रकार से, इस प्रकार से, सॉरी अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से बना लेना कॉपी में। यह एक वृत्त बन रहा होगा इस प्रकार से, यह ध्यान से देखिएगा गाइस। अब देखिए यहां पर कि यह हो गया आपका डी और यह हो गया ए। यही बोला था आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE, ABDE का एरिया पूछा था, ABDE। तो गाइस AB, आप इसको मिला दीजिए, आप यह हो गया, यहां से यह हो गया, यहां से यह हो गया। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ठीक से मिलना चाहिए ना, यह हो गया, गौर से देखिएगा। ABDE का एरिया पूछा है। अब इसका भी जो एक सर्कल बना है, तीसरा सर्कल, उसका भी रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, अर्थात सॉरी 2 सेंटीमीटर है। यहां से भी 2 होगा और यहां से भी आपका 2 होगा। एक बात बताइएगा, अगर हम यहां से यह मैच कर दे, यह, और यहां से यह मैच कर दे, सॉरी अच्छे से नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, इसको मैंने यहां से यह मैच कर दिया, यह, और यहां से यह मैच हो गया। ध्यान से देखिएगा, यह आपका ए भी कितना होगा, 2 होगा, ए भी कितना होगा, 2 होगा, होगा नहीं होगा। उसी प्रकार से ए तो 2 है ही, ए 2 है ही। अब रही बात ये वाला, तो गाइस यह तो पहले से एक सर्कल है, बता रहा पहले सर्कल है, अगर यह 2 होगा तो 2 क्या होगा, ए भी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यह 2 है तो 2 आपका ए भी हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार से गाइस यहां पर अगर पूछा जाए कि यह पूरा एरिया क्या होगा, तो यह 2 तो ए भी क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब पूछा आपसे क्या कि ABDE का एरिया पूछा आपसे, ABD का एरिया आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो गाइस ABD के एरिया निकालने के लिए हम करें क्या कि इसके लिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखो, एक ट्रायंगल यह बन गया, एक ट्रायंगल यह बन गया और यह एक ट्रायंगल बन गया, ये तीनों आपस में समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आपको जब सर्कल हम पढ़ा रहे होंगे, सर्कल में लेके चलेंगे, तो वहां पर आपको बहुत सारा चीज शो करेंगे कि यह एंगल के बारे में, साइड के बारे में क्या आपका इसमें कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फिलहाल समझिएगा कि इस रूप में यह 3 आपका जो बनेगा वो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इसका पूछा था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन सा, ABDE, ABD का एरिया। तो गाइस यह एक ट्रायंगल, यह एक ट्रायंगल और यह एक ट्रायंगल, तीनों के तीनों जो ट्रायंगल बनेगा वह बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि इसके लिए 3 बना दिया और √3/4a², तो यह √3 हो जाएगा 4। और साइड अगर देखिएगा, साइड कितना है इसका, तो साइड कितना है, सबके सब कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यह 4 और 4 कैंसिल, और क्या बचा 3√3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिएगा अगर इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन की ओर लेके चलता हूं आपको। देखिए ऑप्शन गाइस यहां पर दिया क्या आपका 3√3, ये ऑप्शन नंबर बी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो एक्चुअली यह जो क्वेश्चन था वो आपका ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से मैंने उठाया था, लेकिन ये आपको सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आते रहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, तो हमने आपको बताया कि ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन हो रहेगा जो आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डालता है मेंसुरेशन में और पूछ देगा इसका एरिया निकाले। तो मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को दोनों को मर्ज करके पढ़ रहे होंगे, इसके बाद हम तुरंत स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ में आपको ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पर रखता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।